और मुफ्ती अकमल साहब की एक और क्लिप आजकल बड़ा आम हुआ है, लोग मुझे भेजते रहते हैं, मैं चाह रहा हूं उसको भी मैं इसके साथ ही एड्रेस कर दूं। वो पब्लिक को धोखा दे रहे होते हैं, वो शलवार टखनों से ऊपर करने वाली जो हदीस है ना, उसके ऊपर उन्होंने एक पूरा क्लिप सा रिकॉर्ड करके और पब्लिक को धोखा दे रहे होते हैं जी जुराबों से नहीं टखने कवर हो जाते, अगर अल्लाह के नबी ने टखने ही कवर करवाने होते तो आप जुराबे क्यों पहनते थे। देखो जरा, यानी ये आलिम हो के पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। और भाई उस हदीस में कहां लिखा हुआ है कि टखने नंगे हैं, कि टखनों से नीचे कपड़ा लटकाना नहीं है। लटकाना वो होता है जो तहमत बांधी जाती है ऊपर से, वो लटकना होता है, जुराबे लटकाई नहीं जाती। ये जुराबे लटकाते हैं ऊपर से, यानी इन्होंने घुटने के साथ जुराब बांध के लटकाई होती है ऐसे करके, वो तो नीचे से पहनी जाती है। टखने नंगे करना मकसद नहीं है, मकसद यह है कि टखनों से नीचे कपड़ा लटकना नहीं चाहिए। यह तकब्बुर की इलामत है। सुन्नत नबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कपड़े का टखनों से नीचे लटकाना ही तकब्बुर है। यह आपकी डेफिनेशन है खुद तकब्बुर की। और वो कहते हैं जी, वो ये कहते हैं जी टखने नंगे करो नमाज के लिए, वो कहते हैं जी करने चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं भी करता है तो वो कपड़ा अगर फोल्ड कर लेगा तो वो बड़ा गुनाह है। भाई कपड़ा फोल्ड करना भी मना है। सही बुखारी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कपड़ों को समेटने से मना फरमाया, कफ़े सौफ से इसको कपड़ों को उल्टा करने से मना किया है। यहां से भी नहीं फोल्ड कर सकते, नीचे से भी नहीं फोल्ड कर सकते, यानी शलवार ही हम तुम्हारा तो अपना जो है वो हजार बंद ही इतनी होती है कि वो टखनों से ऊपर होती है, ठीक है, तो वो ऊपर ही होनी चाहिए। लेकिन एज ए लास्ट रिजॉर्ट कभी कोई शख्स जिसके पास ऐसी सूरत हाल है कि उसके टखनों से नीचे है, पेंट है, और अब या शलवार टखनों से नीचे है और उसने छोटी नहीं सिलवाई, अब नमाज के लिए आया तो कम से कम उस हालत में उसको जरूर ऊपर करे। और वो कराहतन ज़ाहिर है उस बेचारे को करना पड़ेगा, क्योंकि सुन्नत नबी दाऊद में ये सही हदीस है कि जिसका कपड़ा टखनों से नीचे हो अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करता। ये हदीस है सुन्नत नबी दाऊद के अंदर सही सनद के साथ। शेख अलबानी ने इसे ज़ईफ कहा, वो उनकी इज्तिहादी गलती है। जिस रावी के ऊपर वो जरा करते हैं कि ये मजहूल है, अननोन रावी है, ये याद रखिएगा। जब भी कोई मुहद्दिस जरा करे ना किसी रावी के बारे में कि ये जनाब मजहूल रावी है, तो ये जरा उस वक्त तक रहती है जब तक कि उसकी तौसीक साबित ना हो जाए। तो शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हो, उन्होंने 3-4 मुहद्दिसीन से उस मजहूल रावी की तौसीक साबित किया कि मजहूल अननोन नहीं है, ये मुहद्दिसीन के हाँ नोन रावी है। लिहाजा शेख अलबानी का वो फतवा बिल्कुल गलत है उस हदीस के बारे में। वो हदीस बिल्कुल ठीक है। मिशकातुल मसाबी में भी आपको नमाज वाले चैप्टर में हदीस मिल जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका कपड़ा टखनों से नीचे हो अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करता। लिहाजा एज ए लास्ट रिजॉर्ट कम से कम नमाज के लिए हमें टखनों को नंगा जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन ये एज ए लास्ट रिजॉर्ट है, मैं इसकी तरगीब नहीं दिला रहा, ऐसे लास्ट रिजॉर्ट है, होने शलवार ऊपर ही चाहिए और हम इसी की तरगीब दिलाते हैं और अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत पे अमल भी लोग करते हैं। छोटी होनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक को देख लें यार, मुझे बड़ी खुशी होती है, उसने पैंट पहनी हुई है तो वो भी टखनों से ऊपर होती है। और यहां हमारे पाकिस्तान में वो इमाम काबा गामदी साहब आए हैं, उनका चौहा भी जो है ना वो बूटों के नीचे रुबड़ रहा है। ये हमारे इमाम काबा है, यानी शर्म का मुकाबला है। इन लोगों को हमने फॉलो करना है। और लोग तो कहेंगे इमाम काबा, यानी इसी तरह ये वेटिकन सिटी का कोई पोप आ जाए तो क्रिश्चियन तो कहेंगे ना हमारा पोप है ये, तो ये पोप के लेवल की एक शख्सियत है ना इमाम काबा। और जब वो टीवी पे आके पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, जियो के ऊपर, मैंने सलीम साफी के साथ उनका इंटरव्यू देखा तो उनके बूटों के ऊपर भी उनका चोगा लटक रहा था। और डॉक्टर जाकिर नाइक, और ये ना कहिएगा वो बैठने की वजह से लटक रहा था, बैठी हुई हालत में ऊपर हो जाती है शलवार जब आप कुर्सी पे बैठे होते हैं, और मजीद ऊपर हो जाती है। और डॉक्टर जाकिर नाइक को देखें कभी वो सोफे पे बैठे होते हैं तो उनकी आधी पिंडली तक पैंट पहुंच जाती है। यार डॉक्टर जाकिर नाइक की टाई तो सारों को चुभती है, हालांकि उसमें भी कोई शरई मसला नहीं है, वो कोई स्लीप का निशान नहीं। अगर ये स्लीप का निशान होता ना तो वो वेटिकन सिटी के पोप ने भी ये टाई लटकाई हुई होती। ये कोई स्लीप का निशान नहीं है, ये तो सारे रिलीजन के लोग पहनते हैं। एक ड्रेस है जिस तरह वास्कट पहनते हैं, या ये मौलवी जो है जर्क बर्ग किस्म के कुर्ते जो पहन रहे हैं, 10-10 रंगों की कमीजें हैं और पता नहीं ऊपर भी चौगे पहने होते हैं। ये कौन सी सुन्नत है जो इन लोगों ने अडॉप्ट की हुई है? अजीब भड़कीले लिबास। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, उन औरतों पर लानत जो मर्दों की शक्ल इख्तियार करें, उन मर्दों पर लानत जो औरतों कैसा लिबास और उस तरह की वज़ाकता इस्तेमाल करें। और ये आज मैं नात खानों के लिबास देखता हूं तो शर्म आती, यकीन करें ये तो नई नो ब्याता दुल्हन भी इस किस्म के लिबास नहीं पहन सकती जो जिस किस्म के इन्होंने लिबास पहने हुए होते हैं। ये कौन सी इस्लाम की खिदमत हो रही है? तो इमाम काबा का भी यही हाल है। वो मैंने देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। और फिर वो हदीस सही बुखारी से एक ले आते हैं जी, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तहमद नीचे लटक जाता था। उन्होंने कहा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा तहमद नीचे लटक जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि अबू बकर खैर है, तुम तकब्बुर के तौर पे तो ऐसा नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह वतूबु इलैह, इतना झूठ बांधते हैं। वो हदीस पूरी पढ़े, वो इस तरह नहीं है। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पेट बड़ा हुआ है, मेरी तहमद
टखनों से नीचे चली जाती है, मगर मैं कोशिश करके उसे फौरन ऊपर कर लेता हूं, लेकिन बस औकात नीचे ढलक जाती है, चंद सेकंड्स के लिए नीचे चली जाती है, वो पेट की वजह से। यानी एक बंदे की है ही जो है वो टखनों से ऊपर है, चलते फिरते कभी नीचे चली गई, उन्होंने उसमें अल्फाज है, मगर ये कि मैं पूरा ख्याल करता हूं कि वापस कर लूं, तो वो इतने डरने वाले थे कि वो चंद सेकंड्स के लिए जो नीचे जाती है उसमें तो मेरी गिरफ्त नहीं होगी। तो उसमें अल्लाह के नबी ने कहा है कि आप तकब्बुर के तौर पे नीचे नहीं कर रहे होते, आपके तो पेट की वजह से नीचे चली जाती है और आप ऊपर कर लेते हैं जब दोबारा, तो आप पे कोई गिरफ्त नहीं है। आप देखें ये बात क्या थी, और पकड़ के जनाब इसको उन्होंने ये बना दिया, जनाब खैर है हज़रत बकर की भी नीचे ही रहती थी। तौबा तौबा, ये असल में बुग्ज़ है बेसिकली, चूंकि किताब सुन्नत के मनहज के लोग इस सुन्नत को अडॉप्ट करते हैं, वो अपने टखनों को नंगा रखते हैं, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की कितनी हदीसें मौजूद हैं इसकी तरगीब में, ये मर्द की निशानी है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक लेक्चर भी दिया है, इफ लेबल शोज योर इंटेंट वियर इट, अगर मुसलमानों का गेटअप ये शो करता है कि वो मुसलमान है तो उनको करना चाहिए। उसमें 3 चीजें उन्होंने डिक्लेयर की हैं, एक टोपी, सर का ढांपना, एक दाढ़ी, और दूसरा दाढ़ी, और तीसरा शलवार का या पैंट का टखनों से ऊपर होना। ये 3 एक मुसलमान मर्द की निशानी है। तो आप उस जिद में आए हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं। जैसे कि अहले हदीस ने भी जिद बनाई हुई है कि पगड़ी नहीं पहननी, इनके उलमा, इमाम काबा को भी आप देख लें, उसने भी सुरख रुमाल रखा होता है, वो अरब की ट्रेडिशन है, सुन्नत नहीं है। सुन्नत तो पगड़ी बांध रहे हैं। बुखारी और मुस्लिम में कितनी हदीसें मौजूद हैं काली पगड़ी के ऊपर, सफेद पगड़ी के ऊपर, लेकिन उन्होंने अपनी अरब ट्रेडिशन, और यहां भी जो उनके मौलवी उनको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने भी वो रुमाल और उस किस्म के ना पूरे ऐसे करके बनाए होते हैं। पगड़ी नहीं पहनेंगे क्योंकि बरेलवी जो बंदी पहनते हैं, वो कहते हैं नहीं वो पहनते हैं, हम नहीं पहनेंगे, चाहे सुन्नत भी हो तो खैर है। हाँ, जब मुनाजरा होगा फिर कहेंगे जी बुखारी मुस्लिम में आता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजों पर भी मसा कर लेते थे और पगड़ी पे भी मसा, उस टाइम पगड़ी आ जाती है बीच में। आज बरेलवी जो बंदी पगड़ी उतार दे, नंगे सार हो जाए, सबसे पहले हदीसों ने पगड़ी बांध लेनी है। जिद में है ना सारा काम, उधर भी काम जिद में है, इधर भी जिद में। तो सबसे बड़ी लानत और जिद और हठधर्मी वो फिरका वारियत है, जो इंसान को हक बात कबूल नहीं करने देती। तो हम बता रहा था मुफ्ती अकमल साहब जो उसमें कह रहे हैं कि जनाब वो जुराबे भी आप जो मोजे पहनते हैं उसमें भी तो टखने ढक जाते हैं। भाई ये तो हदीस ही नहीं है, किसको धोखा दे रहे हो? वो तो टखने आपसे लटकाने के बारे में है, टखने नंगे करना मकसद नहीं है। मकसद यह है कि जो ऊपर आजार बांधी हुई है वो टखनों से ऊपर होनी चाहिए एक मर्द के लिए। वरना सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, बुखारी में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन किसी शख्स, ऐसे शख्स की तरफ निगाह रहमत भी उठाकर नहीं देखेगा, उसको पाक भी नहीं करेगा, उससे कलाम भी नहीं करेगा, जिसका कपड़ा टखनों से नीचे तकब्बुर के तौर पर हुआ। ये बात ठीक है कि तकब्बुर की शर्त के साथ है, लेकिन सुन्नह अबी दाऊद में जो हदीस है ना कि टखनों से कपड़ा नीचे करना ही तकब्बुर है, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुद तकब्बुर डिफाइन किया है। लिहाजा एहतियात इसी में है, सलामती इसी में है कि इस सुन्नत को जिंदा किया जाए। और करते हैं तमाम मुकादबे फिक्र के लोग, जो प्रैक्टिसिंग जितने मुसलमान हैं ना वो करते हैं। तबलीगी जमात वाले अगरचे देवबंदी हैं वो करते हैं, दावत इस्लामी वाले अगरचे बरेलवी हैं, लेकिन उनके भी जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं वो शलवारें टखनों से ऊपर रखी होती हैं। बल्कि इलियास कादरी साहब खुद तरगीब भी उसकी दिलाते हैं कि टखने नंगे होने चाहिए। ये करते हैं, ये नहीं है कि ये सिर्फ कोई अहले हदीस की निशानी बनी हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग करते हैं, सब प्रैक्टिसिंग लोग। लेकिन जब वो जिदबाजी आ जाती है ना, फिर उसमें मामला हो जाता है। उसमें यह है कि अफजल तो है आधी पिंडली तक, लेकिन वो सही मुस्लिम में हदीस है आधी पिंडली तक अफजल है, और आधी पिंडली से लेकर टखनों तक कुछ गुनाह की बात नहीं, लेकिन टखनों से नीचे आग में है तकब्बुर के तौर पर, और ये तकब्बुर की डेफिनेशन में आता है। लेकिन ये याद रखिएगा, खुदा के लिए किसी पे आपने फतवा नहीं लगाना। यानी अगर किसी का कपड़ा टखनों से नीचे लटक रहा है, आपने ये नहीं कहना ये मुतकब्बिर है, क्योंकि बहरहाल तकब्बुर दिल की कैफियत का नाम है। अगर कोई शख्स फैशन के तौर पर भी टखनों से नीचे कपड़ा करता है ना, तो हम उसे भी मुतकब्बिर नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे सुन्नत के मामले में सुस्ती कर रहा है, जब तक कि उसे तकब्बुर, वो खुद तकब्बुर कहते हुए ना कहना शुरू कर दे। ये तकब्बुर क्यों था? मतलब अगले जमानों में कपड़ा बहुत महंगा होता था, और पुराने बादशाह जो होते थे ना, वो बड़े बड़े चोगे पहनते थे, और पीछे उनके कई मुलाजम होते थे जो उनकी वो ना बड़ी बड़ी गौन उठा के चल रहे होते थे। उनको टेल कैरियर कहा जाता था, टेल कैरियर, उनकी दुम को उठाने वाले। उसी की एब्रिवेशन वो बनाई हुई है ना, टीसी, टेल कैरियर। तो यहां कोई खुशामद करे उसका ना टीसी करता है, वो टीसी यही होती है कि वो जो उस टाइम में बड़े बड़े बादशाह थे ना, उन्होंने कपड़ा बड़ा महंगा होता था, तो जो जितना अमीर होता था या कोई बादशाह है, तो उसने बड़ी सी गौन पहनी हुई है, पीछे जमीन पे लटक रही है, पीछे उठा के वो चल रहे होते हैं। जाहिर है वो उठाएंगे नहीं बेचारे, तो इतना वजन कौन उठा के, टगई को चल सकता है ना, इंसान तो नहीं चल सकता। इतनी बड़ी अगर कोई गौन किसी ने पहनी होगी, जमीन से जब लटकेगी और जमीन से रगड़ खाएगी, फ्रिक्शन होगी, तो कैसे बेचारा चलेगा? तो पीछे उठा के वो टेल कैरियर और टीसी, तो वो तकब्बुर की इलामत उस वक्त समझी जाती थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उस तरीके से सुन्नत करार दे दिया।
और इसमें अगर किसी को फिर भी यकीन है तो उसके लिए फकी है, इनसे पूछें जो आप रमल करते हैं, जो बुखारी और मुस्लिम में आता है कि तवाफ के जो उम्रे वाला तवाफ है जिसमें आपने एहराम पहना हो उसके पहले 3 चक्रों में अकड़ के चलना है, वो किस लिए चला जाता था? वो उसका कॉन्टेक्स्ट बुखारी मुस्लिम पढ़ के देख लें। मुशरिकीन अरब कहते थे मदीना जो है वो बीमारियों की सरजमीन है और सहाबा जो है वो बीमार हालत में आए होंगे, तो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि तुमने अकड़ के चलना है। तो अब क्या हम कोई उधर किसी काफरों को दिखाने के लिए अकड़ के चलते हैं? लेकिन सुन्नत आज तक जिंदा है, सुन्नत तो नहीं छोड़ सकते हम कि जी उस जमाने के लिए था। तो जब शलवार टखनों से ऊपर करने की बारी आती है कहते हैं उस जमाने के लिए था। तो दिखाएं कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया होगा ये इस जमाने के लिए। और हर हदीस को तोड़ मोड़ के तो मुफ्ती अकमल साहब पेश कर रहे होते हैं सिर्फ अपने फिरके की हिफाजत के लिए। मैं यानी ये जितना मैंने गुस्सा मुफ्ती साहब पे निकाला है ना, ये अपनी जात के लिए वल्लाह नहीं निकाला, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मैंने उन पे गुस्सा निकाला। वरना यकीन करें मेरे वो उस्ताद भी हैं। यानी 96 में जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उन दिनों वो भी दरस निज़ामी शुरू कर रहे थे, तो मैंने उनके साथ इत्काब भी किया वाक़ कैंट के अंदर। ये वीडियो चूंकि रिकॉर्ड हो रही है तो वो पहचान भी लेंगे ये कौन है जो उस वक्त था, अब गुमराह हो चुका है, ठीक है। तो मसला है कि हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत कुछ उनसे सीखा है, ठीक है। वो बड़ी यंग एज में बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, अल्लाह ताला उन तक हक पहुंचाए। और मैंने जो उन्होंने स्तानत के ऊपर किताब लिखी थी उसके रद में जो मेरा मसला नंबर 3 रिकॉर्ड हुआ है, वो भी मुफ्ती साहब ने उसमें लिखा हुआ है कि देखें जी जब आप अम्मी से आके रोटी मांगते हैं तो शिरक नहीं हो जाता? ये भी तो मदद मांग रहे हैं, देखो क्या पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। ओ भाई मेरे ये तो जारी इसबाब है मुफ्ती साहब, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई के कामों में मत करो। मैंने पूरा जवाब दिया फिर उस लेक्चर के अंदर अहदीस और कुरान की आयत के साथ कि आप इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं, लोगों को ये मिसालें देते हैं, भाई इसको कौन शिर्क कहता है? हाँ, इस सूरत में होगा कि आपकी अम्मी सामने नहीं बैठी हुई है, वो बगदाद शरीफ में दफन है कब्र के अंदर, और आप कहते हैं अम्मी मुझे रोटी दे दें, फिर हम आपको कहेंगे कि आपने शिर्क किया। गायब में पुकारेंगे इय्याका नस्तईन अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दा, भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, वह यक्शिफुस सू, और उससे उसकी बुराई को भी दूर कर देता है, वह यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें जमीन पे अगलों का खलीफा करता है। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जो मुसीबत में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है और तकलीफ दूर करता है? आपसे आबा ने तो नहीं कहा या रसूलल्लाह फिर अम्मी से रोटी ना मांगे, आपसे ही मांगा करें। अल्लाह आपसे ही रोटी मांगेंगे, अपनी अम्मी से नहीं मांगेंगे। उनको पता था ये गायब में मदद के लिए दुआ की बात हो रही है, ये कनस्ताइन जारी इस बात का तो उसी कुरान ने हुक्म दिया है, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। इसमें फर्क है, तो मैंने इस पे पूरा लेक्चर दिया है। मसला नंबर 3, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, और उसी की एक्सटेंशन है मसला नंबर 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। और मेरा रिसर्च पेपर नंबर 3 भी है, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, ahlesunnatpak.com पर जो हमारी वेबसाइट है उसमें ये मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह